Assalamu alaikum. This is Takwa Nawaz from Tabir Academy platform. Welcome to lecture 6. Today our topic is oligosaccharides. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले विजिट आवर ताबीर अकेडमी वेबसाइट। यहाँ से आप कोई भी कोर्स, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, CSS PMS का हो, गवर्नमेंट जॉब्स का हो, उनको आप परचेज कर सकते हैं। ये हमारे पास CSS और PMS के जो हैं कोर्सेज हैं। आप अपने विल के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स जो है उनको परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बैक टू आवर टॉपिक। अगर आप सोच रहे हैं कि ओलिगोसैकराइड्स हैं क्या, तो सिंपली ओलिगोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की एक बहुत क्यूरिकल क्लास हैं। इनकी स्ट्रक्चर ग्लाइकोसाइड्स कहलाती है। ये एसेंशियली वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स हैं जो थोड़े से कंडेंस मोनोसैकराइड से मिलकर बनते हैं। अगर हम इनको प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में समझें तो जैसे C++ में आप एक स्मॉल अरे या लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं जिसमें थोड़े से नोड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन मॉलिक्यूल्स की चेन में यूजुअली फ्यू यूनिट से लेकर 10 मोनोसैकराइड्स रेजिड्यू तक होते हैं। क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन। अब आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पर। इनको हम उनकी कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डाटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। होमोपॉलीमर्स, ये चेन्स एक ही सिंगल शुगर की रिपीटिंग यूनिट से बनती हैं। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज, जिसकी कॉमन एग्जांपल माल्टोज है। हेट्रोपॉलीमर्स, इसमें डी ग्लूकोज दूसरी शुगर्स के साथ कंडेंस होते हैं, जैसे डी फ्रुक्टोज या डी ग्लेक्टोज। इसकी कॉमन एग्जांपल्स में रेफिनोज या स्टेक्टियोज शामिल हैं। नेचर्स में इनके सोर्सेस क्या हैं? फ्रुक्टो ओलिगोसैकराइड आपको ऑनियंस और गार्लिक में मिलेंगे। ग्लेक्टो ओलिगोसैकराइड सोयाबीन्स में पाए जाते हैं, जैसे रेफिनोज और स्टेचियोज। जाइलो ओलिगोसैकराइड्स जो जाइलोबियोज और जाइलोट्रायोस से कंपोज होते हैं, फ्रूट्स, हनी और मिल्क में मिलते हैं। फिजियोलॉजिकली फंक्शनल ओलिगोसैकराइड्स, लेकिन याद रखें हर ओलिगोसैकराइड फिजियोलॉजिकली फंक्शनल नहीं होता। एक शॉर्ट चेन पॉलीसैकराइड को इस कैटेगरी में आने के लिए 2 स्पेसिफिक बायोलॉजिकल क्राइटेरिया मीट करने होते हैं, ठीक एक स्ट्रिक्ट लॉजिक कंडीशन इफ स्टेटमेंट की तरह, जिसको ट्रू होना पड़ता है। पहला, ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस इन्हें डाइजेस्ट ना कर सके ताकि ये अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इंटैक्ट पास हो जाएं। और दूसरा, कोलन में मौजूद बेनिफिशियल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, स्पेशली बिफिडोबैक्टीरिया, इनको प्रेफरेंशली कंज्यूम करें। पॉपुलैरिटी एंड फूड एप्लीकेशन। आजकल फंक्शनल फूड कंपोनेंट्स के तौर पर ओलिगोसैकराइड्स बहुत पॉपुलर हैं, स्पेशली जापान और दूसरी डेवलप्ड नेशन में। इनके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से लोग इन्हें डायरेक्टली सप्लीमेंट्स के तौर पर भी कंज्यूम करते हैं और ये मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कि बेवरेजेस, इन्फेंट मिल्क फॉर्मुलेशंस, बेकरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट्स और डेयरी डिजर्ट्स। हेल्थ बेनिफिट्स, ये रिकमेंड किया जाता है कि अडल्ट्स डेली 2 से 3 ग्राम ओलिगोसैकराइड कंज्यूम करने चाहिए ताकि ये हेल्थ प्रोमोटिंग बेनिफिट्स मिल सकें। प्रमोशन ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ये बिफिडोबैक्टीरिया की प्रोलिफिकेशन में हेल्प करती हैं, जो इन टर्न डेट्रीमेंटल और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का नंबर रिड्यूस करती हैं। मेटाबॉलिक सपोर्ट, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और
ڈیلیوٹرائڈس انزائمز کو ریڈیوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یوزفل نیوٹرینٹس کی پروڈکشن انکریز کرتے ہیں۔ گیسٹرو انٹسٹائنل ہیلتھ، یہ کانسٹیپیشن پریونٹ کرنے میں اسسٹ کرتے ہیں اور ہیلدی لیور فنکشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کارڈیو ویسکولر ہیلتھ، یہ سیرم کولیسٹرول لیولز اور بلڈ پریشر کو ریڈیوس کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اینٹی کینسر پراپرٹیز، ایویڈنس سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان میں اینٹی کینسر افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوپ ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔